देखिए 15th एग्जाम्पल मतलब मोस्ट इंपॉर्टेंट एग्जाम्पल है और कुछ खास तरह से मैं आपको ये बताऊंगा। थोड़ा बहुत बड़ा है लेकिन एक फिक्स पैटर्न से हम इसको सॉल्व करेंगे और सेम पैटर्न का हमें एक क्वेश्चन भी दिया हुआ है एक्सरसाइज में 8.4 में, तो वो भी उसी तरह से होगा जैसे हम ये करने वाले हैं। हालांकि इसने लिख दिया है कि सर्वसम्मिका इसका प्रयोग करके सिद्ध करना है, लेकिन ऐसा हो सकता है कि एग्जाम में ये नहीं लिखा हुआ है कि किसका उपयोग करके सिद्ध करना है ना। हमें ये सोचना पड़ेगा वहां पर कि किसका उपयोग करना है। जैसे हमें प्रश्नावली में नहीं दे रखा, या ऐसा हो सकता है एग्जाम में इस तरह के क्वेश्चंस आए कि सिर्फ बोले कि सिद्ध कीजिए कि ये, हमें खुद को सोचना पड़ेगा कि ये वाली लगेगी इसमें। कैसे सोचेंगे वो मैं अभी आपको बताऊंगा। मैं शुरू करता हूं, देखो कैसे करना है इस तरह के क्वेश्चंस को। बहुत ही खास उदाहरण है, बहुत ही खास, सबसे बड़ा यही है। मान लो पूरी की पूरी प्रश्नावली में क्वेश्चन सबसे बड़ा यही है। 8.4 प्रश्नावली मान लो या उदाहरण मान लो, सब में सबसे बड़ा यही है। तो लेफ्ट हैंड साइड से मैं शुरू करूंगा इसको। लेफ्ट हैंड साइड ले लेता हूं पहले मैं। लेफ्ट हैंड साइड है साइन थीटा माइनस कॉस थीटा प्लस 1 और नीचे है साइन थीटा प्लस कॉस थीटा और माइनस 1। ठीक है, अब ध्यान दे, आंसर किसमें चाहिए? आंसर चाहिए सेक थीटा और टेन थीटा के रूप में। सेक थीटा और टेन थीटा में कुछ खास है। एक तो मैंने आपको ये बताया था कि कुछ समझ नहीं आए तो साइन कॉस में कन्वर्ट कर लो, या मिक्स हो रहे हैं तो साइन कॉस में कन्वर्ट कर लो। ये ऑलरेडी साइन कॉस में है, आगे क्या कन्वर्ट करोगे इसको साइन कॉस में? तो फिर क्या करें उस केस में? आप देखो आंसर किस रूप में चाहिए। सेक और टेन दोनों के फॉर्मूलेस को थोड़ा सा ऑब्जर्व करते हैं। टेन अगर साइन कॉस में देखें तो टेन थीटा का फॉर्मूला होता है साइन ए बटे कॉस ए। साइन कॉस के रूप में देखें तो साइन ए बटे कॉस ए, और सेक थीटा का फॉर्मूला देखें तो सेक होता है कॉस का उल्टा। तो मैं यहां लिख देता हूं कि सेक थीटा होता है कॉस का उल्टा, तो 1 कॉस ए। सेक ए का फॉर्मूला हो जाएगा 1 कॉस ए। टेन ए का है साइन ए बटे कॉस ए और इसका है 1 बटे कॉस ए। मतलब कॉस ए तो बटे में आ ही रहा है, ये बात तय है। भले ही टेन देखो या सेक देखो, बटे में कौन दिख रहा है? कॉस ए। तो मैं क्या कर रहा हूं, मैं ऊपर भी और नीचे भी दोनों तरफ कॉस ए से डिवाइड लगा देता हूं। कॉस ए से डिवाइड लगने के बाद वो सेक या टेन में कन्वर्ट हो जाएंगे अपने आप ही। देखो कैसे, मैं क्या करने वाला हूं, कॉस ए से डिवाइड दे रहा हूं ऊपर और नीचे। तो मैं इसको ऐसे लिख रहा हूं साइन थीटा माइनस कॉस थीटा प्लस 1 और डिवाइड में कॉस थीटा। थीटा में चल रहा है तो थीटा से करो, ए में चल रहा होता तो हम कॉस ए से डिवाइड देते। डिवाइडेड बाय इधर साइन थीटा प्लस कॉस थीटा माइनस 1 और नीचे कॉस थीटा। मैंने दोनों तरफ कॉस थीटा से डिवाइड दिया। क्यों दिया? क्योंकि हमें आंसर टेन और सेक के रूप में लाना था। टेन और सेक के फॉर्मूले को देखा तो उन दोनों के फॉर्मूले में नीचे कॉस ए आता है, तो मतलब डिवाइड में कॉस ए चाहिए। डिवाइड में कॉस ए डायरेक्ट तो दिख नहीं रहा, तो हमने दोनों तरफ डिवाइड दे दिया अपनी तरफ से। बैलेंस के लिए दोनों तरफ देना ही पड़ेगा, कट करके बैलेंस हो जाएगा। तो अब डिवाइड देते हैं कॉस ए से अलग अलग, फिर देखते हैं क्या आंसर आता है। ऊपर डिवाइड दोगे तो ये बन जाएगा साइन थीटा बटे कॉस थीटा। इसके नीचे दोगे तो ये आएगा कॉस थीटा बटे कॉस थीटा, और लास्ट वाले के नीचे दोगे तो 1 बटे कॉस थीटा आ जाएगा। डिवाइडेड बाय इसके नीचे दोगे तो ये आएगा साइन थीटा बटे कॉस थीटा। इसके नीचे दोगे तो कॉस थीटा बटे कॉस थीटा, और लास्ट में 1 बटे कॉस थीटा। देखो जरा क्या बनता है। साइन थीटा बटे कॉस थीटा हमें पता है टेन थीटा होता है, तो ये ऊपर तो बन जाएगा टेन थीटा। कॉस से कॉस कट के 1 आ जाएगा, और 1 बटे कॉस थीटा क्या होता है? सेक थीटा, प्लस में सेक थीटा हो गया, और डिवाइडेड बाय साइन बटे कॉस, ये फिर से टेन थीटा हो गया। कॉस बटे कॉस 1 हो जाएगा, 1 बटे कॉस सेक थीटा हो जाएगा। इसके आगे देखो, इधर करता हूं मैं, इसको थोड़ा जमा लेता हूं मैं सिस्टमेटिकली मतलब 1 को लास्ट में लिख रहा हूं टेन थीटा प्लस सेक थीटा फिर माइनस 1, टेन थीटा प्लस सेक थीटा फिर माइनस 1, और डिवाइडेड बाई टेन थीटा माइनस सेक थीटा प्लस में 1, टेन थीटा माइनस सेक थीटा प्लस में 1। ठीक है, ये हमने कर लिया है। अब आगे क्या करना है? आगे यहां पर देखो किस तरह से आंसर चाहिए। 1 बटे सेक थीटा माइनस टेन थीटा चाहिए, मतलब बटे में चाहिए, ऊपर कुछ नहीं चाहिए, बटे में चाहिए। तो बटे में बचाना है, इनमें से सिर्फ बटे में चाहिए आंसर। तो एक काम करो, जहां पर चाहिए होता है ना, अगर ऊपर चाहिए हो तो ऊपर वाले 1 को छेड़ेंगे,
और अगर बटे में चाहिए है तो बटे वाले एक को छेड़ेंगे और मान रखेंगे एक का क्या मान रख सकते हैं, यहां से आएगा, मैंने आपको बताया था जब ये फॉर्मूला बनाया था, तो एक का भी मान रख सकते हैं, यहां से आएगा या कह लो कि यहां से आएगा, ये रही आइडेंटिटी। एक का मान कैसे रखेंगे, tan स्क्वायर को इधर लेके आ जाओ, tan स्क्वायर इधर आ जाएगा तो क्या मान हो जाएगा, sec स्क्वायर थीटा माइनस tan स्क्वायर थीटा बराबर 1 हो जाएगा कि नहीं। ये बन जाएगा, मैं इधर लिखता हूं, ये बन जाएगा sec स्क्वायर थीटा माइनस, ये tan इधर आएगा तो माइनस का tan स्क्वायर थीटा बराबर में 1, तो 1 की जगह बराबर में 1 की जगह sec स्क्वायर थीटा माइनस tan स्क्वायर थीटा रख सकते हैं हम लोग, मैं यहां रखता हूं, फिर आपको और समझ में आएगा आगे बेहतर तरीके से। tan थीटा प्लस sec थीटा माइनस 1 और बटे में आएगा tan थीटा माइनस sec थीटा, और 1 की जगह आप लिखोगे sec स्क्वायर थीटा माइनस tan स्क्वायर थीटा। ब्रैकेट में आप लिखो किसका इस्तेमाल किया है अपन ने, हमने इस्तेमाल किया है इस वाली आइडेंटिटी का कि sec स्क्वायर थीटा बराबर होता है 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा। ठीक है, अब देखो आगे, ऊपर तो है tan थीटा प्लस sec थीटा माइनस 1 और नीचे ये tan थीटा माइनस sec थीटा तो एज इट इज है ही है, प्लस में अब ध्यान दो आप एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर, हमने आइडेंटिटी सीखी है 9th क्लास में, एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर होता है एक्स प्लस वाई, एक्स माइनस वाई, तो इसको ऐसे ही लिख रहा हूं मैं एक्स प्लस वाई और साथ में एक्स माइनस वाई। ठीक है, अब देखो ध्यान से, एक तो ये है पूरी चीज और एक ये पूरी ये चीज है, इन दोनों में से कॉमन आ सकता है ये चीज, sec थीटा माइनस tan थीटा हमें चाहिए ना आंसर में, ये कॉमन आ सकता है क्योंकि sec थीटा माइनस tan थीटा, ये है tan थीटा माइनस sec थीटा, इसको यूं घुमा देंगे तो ये सेम बन जाएगा और कॉमन आ जाएगा। घुमाएंगे कैसे, माइनस कॉमन लेके, कॉमन कैसे लेंगे देखो मैं बताता हूं आपको, ये तो हो गया tan थीटा प्लस sec थीटा माइनस 1 ऊपर तो, और नीचे यहां से माइनस कॉमन ले लो, माइनस कॉमन लेंगे तो साइन चेंज हो जाते हैं, साइन चेंज मतलब जो sec यहां माइनस का है वो sec यहां प्लस का हो जाएगा, और जो tan प्लस का दिख रहा था ये माइनस का tan थीटा लिख देंगे, अगर माइनस कॉमन लेते हो तो वो ले लिया हमने। ऐसे ही ये तो एज इट इज है, यहां पर आप लिखोगे sec थीटा प्लस tan थीटा और sec थीटा माइनस tan थीटा। ठीक है, अब आप ध्यान दो, ये एक सेक्शन है, ये एक सेक्शन है, इसमें से ये चीज कॉमन दिख रही है, दोनों तरफ है, बाहर ले लो, एकदम बाहर ले लो, तो क्या बनेगा, ऊपर बनेगा tan थीटा प्लस sec थीटा माइनस 1 और डिवाइड में कॉमन आएगा क्या, sec थीटा माइनस tan थीटा, ये कॉमन आ गया, यहां क्या बचा कॉमन आने के बाद, माइनस 1 कॉमन आ गया है तो 1 बचेगा, तो माइनस 1 प्लस ये पूरा बाहर आ गया तो ये बचेगा sec थीटा प्लस में tan थीटा, ये बचा। थोड़ा आप ध्यान दोगे ना, ये चीज और ये चीज एकदम सेम है, मैं बताता हूं कैसे। पहले ऊपर वाले को लिख लो एक बार फिर से, tan थीटा प्लस sec थीटा माइनस 1 बटे में ये ऐसे कैसे, sec थीटा प्लस नहीं माइनस tan थीटा माइनस tan थीटा, और यहां पर उल्टा लिख रहा हूं मैं इसको, tan थीटा पहले लिख लो फिर sec लिख लो फिर माइनस 1 लिख लो, तो tan थीटा प्लस का दिख रहा है प्लस का ही लिखा, sec थीटा प्लस का दिख रहा है प्लस का दिखा, और एक माइनस का दिख रहा है तो इसको लास्ट में माइनस का लिख लिया, पूरा का पूरा ब्रैकेट कैंसिल हुआ, कैंसिल, क्या बचा फाइनल, ऊपर तो बचा 1 कटने के बाद में, ऊपर बचा 1, नीचे क्या बचा, नीचे बचा sec थीटा माइनस tan थीटा, जो कि हमारे राइट हैंड साइड के बराबर है। बहुत ही जबरदस्त क्वेश्चन है, मैं साइड हो जाता हूं, चाहो तो स्क्रीनशॉट ले लो आप इसका, और एक एक स्टेप को शांति से ऑब्जर्व करो, देखो कैसे आया, क्यों आया, कौन सा फॉर्मूला लगा, हर स्टेप का मैंने लॉजिक बताया है, आप वापस से देख लेना इस वीडियो को एक बार, भले ही इस क्वेश्चन को मतलब रिपीट करके देख लेना,